नमस्ते बच्चों। बच्चों जरा बताइए, मैं मैं कौन से जानवर की बोली है? हाँ, बकरी की यानी गोट की। आज मैं कहानी वाली नानी आपको एक बहादुर होशियार बकरी की मजेदार कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, ये कहानी पंचतंत्र की एक कहानी पर आधारित है और कहानी है बकरी के 7 बच्चे और भेड़िया। बच्चों, यह बहुत बहुत पहले की बात है। सोन वन में धानी नाम की एक बकरी रहती थी। धानी बहुत ही समझदार और बहादुर बकरी थी। धानी के 7 प्यारे प्यारे बच्चे थे और उनके नाम थे आलू, मालू, कालू, पालू, कुन्नू, मुन्नू और चुन्नू। चुन्नू सबसे छोटा था। बच्चों, जैसे आपकी मम्मी हमेशा आपकी चिंता किया करती है, आपको खूब प्यार करती है, वैसे ही धानी अपने नन्हे नन्हे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हमेशा उनकी चिंता किया करती थी। बच्चों, इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था भीखू। भीखू बड़ा ही दुष्ट था और धानी यह बात भी जानती थी कि भीखू हमेशा उसके बच्चों को खाने की ताक में रहता था। इसलिए वह घास चरने भी अपने घर के आसपास ही जाया करती थी। हाँ, लेकिन कुछ महीनों में वहां घास खत्म हो गई। एक दिन धानी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों सुनो, अब मुझे घास चरने घर से थोड़ी दूर जाना होगा। मैं हमेशा की तरह तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगी। कुछ समय के लिए तुम लोगों को घर में अकेले ही रहना होगा। घर से बाहर न निकला, न किसी के लिए दरवाजा खोलना। आलू ने कहा, मम्मा ठीक है, आप जाओ, हम घर पर ही रहेंगे और दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलेंगे, सिर्फ जब आप आएंगे। यह सुन धानी ने कहा, बच्चों फिक्र की बात तो है ही, मैं यहाँ पास पास रहती हूँ तब तक तुम सुरक्षित हो। पता है, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया रहता है जिसका नाम है भीखू। वह बहुत चालाक है। अगर उसे थोड़ी भी भनक मिल गई कि तुम लोग घर पर अकेले हो और मैं घर से दूर हूँ, तो वह जरूर आएगा और तुम्हें खा जाएगा। यह सुन सभी आलू, मालू, कालू, पालू, गुन्नू, मुन्नू, चुन्नू डर गए। धानी ने उन्हें देखा, फिर समझाया, बच्चों डरने से काम नहीं चलेगा, होशियार रहना पड़ेगा। बस तुम्हें तो इतनी सावधानी रखनी होगी कि तुम लोग मेरे सिवा किसी के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलोगे। गुन्नू बोला, पर मम्मा हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन है? धानी ने हंसकर कहा, बच्चों तुम लोग मेरी आवाज तो पहचानते ही हो, है ना? मैं दरवाजा खटखटाकर कहूंगी, प्यारे बच्चों मैं तुम्हारी अम्मा आई, दरवाजा तो खोलो भाई। हाँ, एक बात याद रखना, मेरी आवाज मधुर है, पतली है। मेरे खोर सफेद है, खोर यानी हूफ्स, जबकि भेड़िए की आवाज भारी है और उसके खोर काले हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा है याद रखना और घर में सावधानी से रहना। दरवाजा ठीक तरह से बंद कर लेना। बाय बाय। और धानी बकरी जंगल में निकल गई। बच्चों, ये सारी बातें कोई छिप छिप कर सुन रहा था। कौन? दुष्ट भेड़िया भीखू। भीखू ने अपने आप से कहा, आहा, आज मौका मिला है। धानी बच्चों के आसपास है नहीं और वो नरम मुलायम बच्चे, आहा, वे तो बच्चे ही हैं।
उन्हें तो बुद्धू बनाना बहुत ही आसान होगा। कुछ सोचकर थोड़ी देर बाद भीखू भेड़िए ने धानी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी यानी नॉक किया और याद करके कि धानी ने क्या कहा, बच्चों को कहा, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा आई, दरवाजा तो खोलो भाई। यह सुन नन्हा मालू बोला, मम्मा आ गई, दरवाजा खोलो। तभी आलू बोला, नहीं, रुको रुको, मम्मा की आवाज तो मीठी है और महीन है, मधुर है, ये आवाज भारी है, जरूर ये भेड़िया ही होगा, दरवाजा नहीं खोलना। मालू रुक गया। भेड़िए ने फिर दस्तक दी, गाना गाया। तब पालू ने कहा, तुम हमारी मम्मा नहीं हो, मम्मा की आवाज मीठी और पतली है। हाँ, तुम शायद भीखू भेड़िया ही हो, जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भीखू समझ गया कि बच्चे दरवाजा नहीं खोलेंगे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर सोचने लगा, हाँ, अगर मैं थोड़ा सा शहद खा लूं तो शायद मेरी भारी आवाज पतली हो जाएगी और काम आसान हो जाएगा। और वह भागा भागा भालू के पास गया, भालू से थोड़ा शहद मांग लिया और खा लिया। फिर धानी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा आई, दरवाजा तो खोलो भाई। बच्चों को लगा कि यह सचमुच उनकी मम्मा धानी की आवाज है। और जैसे ही कालू दरवाजा खोलने लगा, गुन्नू मुन्नू दोनों एक साथ चिल्लाए, अरे कालू रुको, देखो देखो, दरवाजे के नीचे से ये खुर तो काले हैं, ये मम्मा के खुर नहीं है, ये मम्मा नहीं है। कालू रुक गया और सभी बच्चे चिल्लाए, हाँ हाँ, इसके तो खुर काले हैं, मम्मा के तो सफेद है, ये मम्मा नहीं है। ओफो, बीकू ने अपना सिर पीट लिया, ये बच्चे तो बड़े ही होशियार हैं, पर मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता रहूंगा। और पता है भीकू ने क्या किया? नदी के पास बहुत सारा चूना पड़ा था, उसे अपने खुरों पर रगड़ लिया। अब काले खुर सफेद हो गए। फिर कहने लगा, अरे इतने बच्चों को खाने में तो काफी समय लग जाएगा, हो सकता है तब तक धानी वापस आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, एक बड़ा सा बोरा ले लेता हूँ, उसमें सारे बच्चों को डालकर घर ले जाऊंगा, फिर आराम से उन्हें खाऊंगा। और भीखू भेड़िया एक बड़ा सा बोरा यानी सैक ले आया। और हाँ, फिर धनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा आई, दरवाजा तो खोलो भाई। सभी बच्चों ने आवाज पर ध्यान दिया, फिर दरवाजे के नीचे से खुर देखे और कहा, हाँ, आवाज भी पतली है और खुर भी सफेद है, ये जरूर मम्मा है, चलो दरवाजा खोलते हैं। और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। असल में बच्चे धोखा खा गए। जैसे ही दरवाजा खोला, भीखू भेड़िया लपक कर अंदर आया और भीखू को देख सारे बच्चे आलू मालू कालू पालू कुन्नू मुन्नू चुन्नू घबरा गए। हक्के बक्के भेड़िए को देखने लगे और फिर डर के मारे चिल्लाने लगे, मम्मा बचाओ बचाओ। पर धानी तो पास में थी नहीं, वे इधर उधर भागने लगे। और बीकू वह जोर से हंसने लगा, हा हा हा, मैं मम्मा नहीं हूँ, देखो कैसे बुद्धू बनाया तुम लोगों को, अब देखो मैं क्या करता हूँ।
उसने जल्दी से बोरी खोली और एक एक को पकड़कर बोरी में डालने लगा और फिर बोरी का मुंह बंद कर रस्सी से बांधकर बोरी उठाई और अपने गुफा की तरफ निकल गया। घर के पास आकर पानी पिया, कहाँ? नदी में, और गुफा में चला गया। अरे बच्चों, इस जल्दबाजी में भीकू ने एक गड़बड़ी कर दी। क्या? उसने 6 बच्चों को तो बोरी में डाल दिया और चल दिया। नन्हा चुन्नू घर पर ही छूट गया। वह पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इधर भीकू गया और उधर धानी घर आई। वह तो चौंक गई, डर गई। अरे ये क्या? घर का दरवाजा तो खुला है, बच्चों की आवाजें भी नहीं आ रही है। फिर इधर उधर देखा, अरे ये किसके पैरों के निशान है? लगता है भीकू भेड़िया आया था। अंदर गई और बच्चों को आवाज देने लगी। अरे बच्चों, आलू मालू पालू कालू, गुन्नू मुन्नू चुन्नू, कहाँ हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तभी डरता सहमता हुआ चुन्नू पर्दे के पीछे से निकला और धानी से लिपटकर रोने लगा। धानी को सारी बात बताई। अब धानी को तो भीकू पर बहुत गुस्सा आया, तो दुष्ट भीकू बच्चों को ले गया। पर मैं अपने बच्चों को जरूर बचा कर लाऊंगी। उस दुष्ट भेड़िए को सबक सिखा कर रहूंगी। और नन्हे चुन्नू को ले भीकू की गुफा की तरफ गई। इधर घर पहुंचते पहुंचते भीकू थक गया। ओफो, इन बच्चों के पीछे भागते भागते तो मैं आज थक गया, पूरा दिन लग गया। इतना बोझ उठाते उठाते भी थक गया हूँ। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर इन्हें आराम से खाऊंगा। धानी बकरी भीकू के गुफा में पहुंच गई। देखा कि भीकू गहरी नींद में सो रहा था और पास में एक बोरी पड़ी थी। जल्दी जल्दी सावधानी से बोरी को बाहर लाई और खोला। सारे बच्चे बाहर आ गए। धानी ने पास पड़े 6 पत्थर उसमें डाले और बोरी बंद की। और फिर देखा कि पास में नदी है, जहाँ ज्यादा फिसलन थी। वहीं पे बोरी को छोड़ बच्चों के साथ घर आ गई। और फिर बच्चों से कहा, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आई। और वापस नदी के किनारे आई और एक पेड़ के पीछे छुपकर भीकू का इंतजार करने लगी। इधर भीकू जागा और फिर देखने लगा, चारों तरफ देखने लगा। अरे बोरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। ओफो, शायद मैंने बाहर ही छोड़ दी थी। थका हुआ जो था, बड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ। फिर बाहर आकर बोरी को खोजने लगा। बोरी दिखी तो खुश हो गया। ओ, लगता है पानी पीकर मैंने बोरे को यहीं छोड़ दिया। अब बोरे को उठाने लगा। बोरा पत्थरों से भरा हुआ था, भारी था, और उठाते समय भीकू का पांव डगमगा गया और वह फिसला और भीकू फिसल कर नदी में गिर गया। और यही तो प्लान था, किसका? धानी का। और नदी के तेज बहाव के साथ भीकू बह गया। धानी छुपकर सब देख रही थी और अपना प्लान सफल हुआ देखकर खुश हो रही थी कि अब उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। भीकू से छुटकारा जो मिल गया। तो बच्चों, समझे, बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है और बुद्धिमानी होशियारी से आप अपने को हर मुसीबत से बचा सकते हो, हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो।
कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक करना और हाँ, शेयर बटन पर क्लिक कर आप वह कहानी अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।